में आई विल जस्ट मूव अवे और ये गाड़ी जो है वो लॉक हो जानी चाहिए, बिकॉज ये रेनो का टिपिकल फंक्शन है, लॉक अनलॉक दूर से। ओह, नया हॉर्न जो है इन्होंने ऐड किया है। अब ये क्या नज़दीक आने पर अनलॉक होती है नहीं होती है, ये सिस्टम या तो अंदर से डिसेबल होगा या एक्चुअली रेनो ने दिया नहीं है, वो मैं बाद में अंदर से देख के बताऊंगा आपको। बट फिलहाल के लिए हम जो है टिपिकल चीज़ों की बात करते हैं कि क्या अनलॉक बटन दबाए रखने पर विंडोज रोल डाउन होती है। बिल्कुल, सनरूफ खुलती है, सारी विंडोज रोल डाउन होती है, बिकॉज सारी विंडोज जो है वो वन टच अप डाउन के साथ में आती है, तो वाला फंक्शन यहाँ पे मिलता है। और सिमिलरली अगर आप लॉक बटन दबा के रखोगे तो सनरूफ भी बंद हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी जो हो जाएगी। एक्चुअली सनरूफ बंद हो नहीं रही है, तो मुझे लगता है सनरूफ बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया है ना, दिया है, दूसरी बार दबा के रखना पड़ेगा आपको। सनरूफ जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और सनशेड लगता है नहीं लगता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सनशेड भी जो है वापस लग रहा है। ब्रिलियंट, जिस तरीके से सोच रहा था वैसा ही काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की कि क्या चीज़ें नई मिलती है, क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे अलग हुई है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लाइट मिलती है, ये एलईडी डीआर है, एलईडी लाइट, सारी एलईडी लाइट है। ये हाई बीम है, ये 2 लो बीम है। उसके बाद में इधर एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि एक्चुअली फंक्शनल है, पीछे की तरफ हवा फेंकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है पार्किंग सेंसर जो कि 6 हैं, साइड में भी दिए गए हैं। कोई भी ऐसा ऑटो पार्क वगैरह सिस्टम नहीं आता है, दिए भले यहाँ पे 6 दिए गए हैं। आजकल सिरोस में भी 6 दिए जाते हैं, बट उसमें भी ऑटो पार्क वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं आता है। यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप मिलते हैं। अब जो आप दुनिया भर की वीडियोस देख पा रहे थे यूरोपियन डस्टर की, जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल हो रही थी कि डस्टर ऑल व्हील ड्राइव कर रही है, आ गई इंडिया में। ये दिखती वैसी है बट ये बहुत अलग है, इसका प्लेटफॉर्म अलग है, इसका इंजन ऑप्शंस अलग है, ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं आती है। हर एक चीज़ की बात करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे लगा हुआ है 225 55 R18, ये टायर साइज जो है वो लगी हुई है और बढ़िया दिख रहे हैं व्हील। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हो डस्टर आइकॉनिक, दिस इज अ स्पेशल एडिशन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये जो डस्टर लगा हुआ है इसमें जो ग्रीन इंसर्ट्स दिए गए हैं, ये स्पेशल एडिशन का पार्ट है। स्पेशल एडिशन के बियॉन्ड ऐसा नहीं आएगा, वो सिल्वर विल्वर टाइप की आएंगे। और यहाँ पे रेनो इज प्लानिंग कि आप इसको कस्टमाइज कर सको अपने हिसाब से, वैसा कुछ ऑप्शन जो है दिया जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि मेरे ख्याल से पैसिव वाला सिस्टम तो डेफिनेटली अंदर दिया गया होगा, बिकॉज उसमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, तो वो रेनो जो है जो कर नहीं सकता है। मैंने खोला इसलिए ताकि मैं हज़ार्ड लैम्प बंद कर दूं। ये टिक 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 बजते रहते ना, मेरे को भी ऐसे बढ़िया फीलिंग नहीं आती और आई एम श्योर आपको भी नहीं आती होगी। प्योर एलईडी, प्योर विजन रेनो यहाँ पे लिखा हुआ है और लाइट डेफिनेटली बढ़िया लगनी चाहिए, काम जो है वैसे बढ़िया करनी चाहिए, दिख तो बढ़िया ही रही है। अब वो टिपिकल जो डस्टर का डिज़ाइन था उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ कैरी किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स इधर भी कैरी किए गए हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज जो पहले वाले डस्टर है उसके। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, बट फ्रेम अलग है, सारे बॉडी पैनल अलग है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब बदला हुआ है। सबकी बात करेंगे रियर में, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे ये दिया गया है पीछे डिस्क ब्रेक। और ये जो गाड़ी है ये बीच वाले इंजन के साथ में आती है। बीच वाले से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले यहाँ पे देख लो टर्बो 160 लिखा हुआ है, रियर से कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं करूँ इसको अनलॉक तो ये लाइट जो है वो ग्लो अप होनी चाहिए। एक्चुअली अंदर से लाइट बंद है शायद, नहीं लाइट तो बंद नहीं है, बट लाइट ग्लो नहीं होती है क्या, ऐसा कोई फंक्शन नहीं आता है। ऑटो लैंप यहाँ पे आया है, मैं चालू ही कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मुझे हर चीज़ दिखाने की थोड़ी थोड़ी ऐसे एक्साइटमेंट हो पा रही है, लेकिन दिखा मैं एक साथ नहीं रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कर दी है चालू, और अब अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके की लाइट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, उसके बाद में मैं आगे चीज़ों की बात करता हूँ। कि यहाँ से खोला मैंने, एक ही बार खोलना पड़ता है, मैंने कॉशियस रहने के लिए 2 बार कर दिया। सबसे मस्त चीज़ यहाँ पे इसको अनलैच करके ऊपर डाल दो, आप हाइड्रोलिक स्टार्ट्स आते हैं तो 3 इंजन ऑप्शन आएंगे आपके पास में। 1 लीटर का वो इंजन जो हमने रेनो ड्राइवर वगैरह में देखा है टॉप एंड में, टर्बो इंजन, उसको थोड़ा सा अलग ट्यून करके उसकी गियरिंग वेयरिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग होके 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में दिया जाएगा। 100 PS की पावर, 160 Nm का टॉर्क। ये है वो बीच का इंजन जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि 160 हॉर्स पावर देता है, 280 Nm टॉर्क जो है वो देता है। और ये आता है 6 स्पीड मैनुअल के साथ में या 6 स्पीड DCT के साथ में। वेट क्लच DCT ट्रांसमिशन एक यूज़ किया गया है। और ये वो इंजन नहीं है जो 1.3 का पहले हम देखते हैं, ये वही 1.3 4 सिलेंडर, बट नीचे का ब्लॉक वगैरह हो सकता है सेम हो, बाकी ऊपर की हर चीज़ बदली गई है। जो भी तरीके का, जिस तरीके से इंजेक्शन होता है, जो टाइमिंग है, ऑब्वियसली जिस तरीके का ECU वगैरह, हर चीज़ बदली गई है, इंडिया में बनाया गया है, तो थोड़ा सा सस्ता जो है वो भी होना चाहिए। और ये इंजन जो है, इसके भी ऊपर एक इंजन आएगा बाद में दिवाली के आसपास में, वो होगा 1.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। वो बहुत ज़्यादा माइलेज देगा, बट उसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इंजन, हालांकि वो इंजन की पावर यही होगी 160 PS के आसपास ही, बट उसके टॉर्क जो है वो कम होने वाले हैं। आई थिंक ओवरऑल टॉर्क जो है मोटर का ज़्यादा होगा, 205 Nm के आसपास, बट इसका टॉर्क हमेशा ज़्यादा रहने वाला है और ये पावरफुल रहने वाला है। किसी में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव में नहीं मिलेगा और कोई डीजल जो है वो नहीं है।
ऑब्वियसली E20 कंप्लाइंट सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को। और लोग ऑलरेडी E27 की बात करने लगे हैं, मत करो अभी तक, तो अभी E20 रहने दो इनको ज़्यादा। अभी E27 वगैरह जो है इतना अर्ली हो नहीं रहा, और होगा तब भी इट शुड नॉट बी अ बिग डील। गवर्नमेंट वैसे भी E20 में आप देखा हो ना, तो हर जगह शायद अब 20% इथेनॉल वाला सिस्टम मिल नहीं रहा है, कुछ कुछ जगह मुझे कम देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर वेरीफाई करेंगे, इस पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता, वेरीफाई करूंगा मैं कि कितना कहाँ कैसे मिल रहा है। एनीवे, फिलहाल जो है अंदर जंप करूँ उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि ये रूफ रेल आपको मिल रही है डस्टर के साथ में, आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो, रूफ रेल को यूज़ कर सकते हो। ये रेनो ने कहा है, गैंग ऑफ डस्टर उनका एक ग्रुप हुआ करता था, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया अभी अनवील वाली इवेंट पे, और कहा गया कि हम उसको वापस से जिंदा करेंगे, और उसके साथ में टेंटिंग कैंपिंग टेंट वगैरह काफ़ी सारे और भी चीज़ें दिखाई गई। यहाँ पे आपके पास में 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ ORVM पे LED वाला सिस्टम जो है वो भी दिया गया है। और इधर कुछ दिखाना है मुझे नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं दिखाना था मुझे, सीधा चलना है आपके साथ में अंदर। अंदर चीज़ें बहुत बदली है एक्चुअली। रेनो जिस हिसाब से करता है, हमें लगा था छोटी मोटी इधर उधर चीज़ें छोड़ेगा, ये सब करेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि और ज़्यादा डिमांड लोग करेंगे, और मैं भी आपको बता दूंगा क्या चीज़ें कैसी मुझे लग रही है। सबसे पहले इधर अगर आप देखो, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये भी आपके पास में थोड़ा सा हार्ड यहाँ दिया है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपके पास में कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दी गई है, और ये पूरा जो है ओवरऑल थोड़ा बिजी और थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट जब वो नॉन आइकॉनिक एडिशन आएगा और उसमें ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़े कम होंगे, इट विल लुक मच बेटर आई बिलीव। वन टच अप डाउन सारा दिया गया है, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं, ये पीछे का लॉक करना आपको चाइल्ड सेफ्टी वाला सिस्टम तो वो दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में 2 लीटर की बोतल तो नहीं आ पाएगी, 1 लीटर की बोतल, और बहुत सारा स्पेस इधर भी है, इधर भी एक्चुअली स्पेस दिया गया है, तो स्पेस का यूटिलाइजेशन तो काफी सही किया गया। अंदर भी जो है रिब्स दी गई है ताकि कुछ भी अगर अटकाना हो तो अटक सके। हालांकि इट इज ऑल हार्ड प्लास्टिक, तो बजेगा वैसे ना ही सेगमेंट में मैं सॉफ्ट की उम्मीद कर रहा था। ये आपके पास में ऊपर यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, ये कार्बन फाइबर फिनिश, AC वेंट जो है इधर दिया गया है। भाई इनमें से ये जो बटन है ना, गजब चीज है, मैं बताऊंगा क्या है। ये खाली छोड़ा हुआ है बटन, ये क्यों छोड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आप इससे कर सकते हो, एंड दिस इज फॉर ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम जो है वो करने के लिए। ये आपके पास में दिया गया है ऑटो होल्ड एक्टिवेशन के लिए, और ये आपका पार्किंग ब्रेक हुआ, ये हुआ बूट रिलीज वाला सिस्टम। बट ये हाईलाइट चीज है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा क्या है ये। पहले मैं कर देता हूँ इसको बंद, और यहाँ पे जो है क्या चीजें कैसी मिल रही है उसकी बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग व्हील जो है वो हमने इस तरीके का तो नहीं देखा है, बट उसके कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये बटन का लेआउट वगैरह मैंने पहले देखा हुआ है, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश वगैरह के हिसाब से दे दिया गया है, बट हमने इस तरीके का लेआउट वगैरह पहले देखा हुआ है। उसके बाद में अगर आप ये देखो तो सेम सिमिलर टाइप की चीजें लगती है। थोड़ा सा रेनो का टिपिकल पैटर्न ये भी रहा है कि कंट्रोल्स वगैरह थोड़े अलग अलग जगह देते हैं, तो यहाँ पे भी कंट्रोल थोड़ा सा अलग जगह आ रहा है, तो ये भी चीजें हमने कहीं कहीं देखी हुई है, लेकिन दिस इज ऑल न्यू आई कैन टेल यू। और ये ऑल न्यू होने के साथ साथ में एक और चीज जो है वो होता है कि पकड़ने में बढ़िया है। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें नई है। इधर सारे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है, और आपको अभी भी ऑब्वियसली मोड मिलता है लिमिटर और क्रूज कंट्रोल का, बहुत ही बढ़िया। रेनो वाज अमंग द फर्स्ट कंपनी जो ये देने लगी थी, और अभी भी वो दी जाती है। कमाल चीज यहाँ पे है ये। उसके बाद में आपके पास में ये जो आपका पार्ट है इधर, ये MID से रिलेटेड कंट्रोल्स इधर हो गए हैं, और ये आपका वॉइस कमांड हो गया, कॉल वॉल का हो गया। म्यूजिक बंद चालू किधर से करेगा बंदा, एक तो शॉर्टकट बहुत ही बढ़िया यहाँ दिया गया है, ठीक है। स्क्रीन भी बंद हो जाती है, इसको दबा के रखोगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी, और अगर आप ना दबा के रखो, मतलब एक बार दबाओगे तो ऑप्शन होते हैं कि क्या करना है आपको, एंड देन देयर इज दिस वॉल्यूम कंट्रोल, बट एक्चुअल वॉल्यूम कंट्रोल फॉर ड्राइवर इज हियर, नीचे की तरफ यहाँ छुपा हुआ है, और ये पीछे एक नॉब दिया हुआ है जिसको आप ये देखो आवाज कम ज्यादा हो रही है यहाँ पे, जो है आवाज कम ज्यादा के अलावा एक्चुअली वो ट्यूनिंग का है, आवाज कम ज्यादा का यहाँ पे है, और सोर्स जो है वो चेंज करना है तो यहाँ पे है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स, अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप इधर भी कर सकते हो, हालांकि रेनो हमेशा से ऐसा ही देता आया है। इधर आपके पास में ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल है, इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल है, देयर आर पेडल शिफ्टर्स जो कि आप इधर देख पा रहे हो दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये पेडल शिफ्टर्स जो है इनके साथ में अगर आप देखो तो यहाँ आपको मिलती है एक नई नवेली 10.25 इंच की ये स्क्रीन, यस 10.25 इंच की। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 10.25 है, ये 10.1 है, जो कि बड़ी दिख रही होगी आपको, बट ये फ्लैट और लंबी टाइप की ज्यादा है। इस हिसाब से क्या मिलता है इसमें, अलग अलग लेआउट मिलते हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो एक लेआउट तो वो था, एक लेआउट ये है, ठीक है। फिर नेविगेशन जो है उसका भी अपना एक लेआउट आता है, और नेविगेशन के साथ में एक जबरदस्त चीज है, गूगल मैप्स वाला नेविगेशन है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने कोई भी फोन वोन कनेक्ट नहीं किया है,
इस गाड़ी में ये जो चीज है सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल यहाँ पे रेनो ने की है, जो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। कुछ कुछ वॉल्वो की गाड़ियों वगैरह में आता है कि गूगल सिस्टम पे वो चलते हैं, यानी कि आप अपनी गूगल आईडी वाईडी साइन इन कर दो और कई चीजें इसके अंदर ही सी दी आ जाती है। आपका यूट्यूब उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है, आपके गूगल मैप्स उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाते हैं। रेनो ने वो सेम चीज ला दी है। तो यहाँ पे आप अपनी गूगल आईडी वाईडी साइन इन कर दो, उसके बाद में कई ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली गूगल से लिंक्ड होकर चलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले अभी भी कनेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप प्ले स्टोर वगैरह, आपके कई ऐप्स, अमेजॉन म्यूजिक, गूगल मैप्स वगैरह वगैरह, प्राइम वीडियो, यूट्यूब म्यूजिक वगैरह वगैरह सब जो है आपके गूगल अकाउंट से लिंक होके चल जाएंगे। ब्रिलियंट, आप मानोगे नहीं बट मैं कितनी बार भी बोल दूं, इससे बेटर कोई सिस्टम नहीं है फिलहाल के लिए जो एग्जिस्ट करता है। कई अमेरिकन कार्स में मैंने देखा है, वॉल्वो की गाड़ियों में देखा है और भी कुछ गाड़ियों में देखा है। दिस इज जस्ट ब्रिलियंट जिस तरीके से दिया हुआ है। और उसके बाद में ये जो चीज है, इसमें क्या होता है कि आपको फोन कनेक्ट करने की दिक्कत नहीं है, तो आपकी फोन की बैटरी वैटरी वो सब चीजें भी इम्पैक्ट नहीं होती है। हालांकि फोन वोन कनेक्ट करने के हिसाब से आपको वायरलेस चार्जिंग और आपको जो है टाइप सी वगैरह दिए गए हैं। अब टाइप ए कहीं पे भी नहीं आती है, 12V सॉकेट यहाँ पे है। बट एक बार की मैं इस पे वापस आता हूँ, जो मैं बता रहा था आपको कि ये गूगल मैप्स वगैरह वाला सिस्टम यहाँ पे मिलता है। अगर आपको चाहिए तो लेआउट आप एडजस्ट करते रहो, नहीं भी चाहिए तो इधर वाले सेक्शन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है वो भी आप देख सकते हो, उसको गायब भी कर सकते हो कि मुझे उधर कुछ भी नहीं देखना है, तो वो वाली चीजें भी हो सकती है। यहाँ पे ट्रिप और टायर प्रेशर, इको मॉनिटर, ऑडियो ये सब चीजें, बेसिक चीजें यहाँ पे आती है। थोड़ा सा एक बार की देखने में थोड़ा कंबर्जन टाइप लग रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन एकदम से क्लिक नहीं कर पाओगे कहाँ पे क्या दी हुई है। जैसे कि इधर जो है आपके पास में फ्यूल वगैरह दिया हुआ है, बट कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो एक दो दिनों बाद में भी आपको आदत ना पड़े। इट्स नॉट दैट बैड यूआई, ये ब्रिलियंट है, मस्त काम कर रहा है, कोई इशू नहीं किसी तरीके का, ऐसा कुछ हैंग वैंग नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि एक बार मैंने इसको बंद किया था, पहले मैं आपको फीचर दिखा देता हूँ। उसमें 360 डिग्री कैमरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ऑनेस्टली, इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। एक्चुअली यही वो चीज है जो कि, हाँ ये देखो, इसकी इस वाली गाड़ी का काम नहीं कर रहा, मैंने किसी और गाड़ी का देखा था उसका काम कर रहा था और उसमें कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं आई थी इस कैमरा की, तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड वहां पे था। उसके बाद में एक बार कि इसको मैं साइड भी हटा दूं तो 360 डिग्री कैमरा के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मुझे हाईलाइट करनी थी। हालांकि जैसे मैं देख पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ चीजों को देखने के, बैक बटन कहाँ पे वगैरह वगैरह, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें आप स्ट्रगल करोगे अभी भी। और मैं एक्चुअली पीछे कैसे हूँ, एक सेकंड में पीछे कैसे हूँ इसमें से, मैं हो गया अभी मैं ड्राइव करने लग जाऊं कुछ और करूँ तो मैं पीछे कैसे आऊंगा इसमें। सी देयर इज दिस थिंग, कुछ कुछ चीजें अभी भी सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि एक डायरेक्ट होम बटन जो है वो दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स को एक्चुअली हैंग ही हो गई है स्क्रीन, मुझे लग रहा है हैंग हो गई है। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, अगर आप लगातार दबा के रखोगे तो इट विल टर्न ऑफ, फिर ये चालू कर दो, थोड़ा सा दबा के रखो, थोड़ी देर बाद में वापस चालू होती है। मैं बाकी चीजों की बात करूंगा तभी चालू होगी। ये जब प्रोडक्शन होके लोगों के पास आए तो वैसी नहीं चलनी चाहिए। देखो ये धीरे से चालू हुई, 360 डिग्री कैमरा भी अभी चालू हो गया, तो ये अब वापस इसको लोड होने दो। गूगल का सिस्टम है, थोड़ा लोड होने में वैसे भी टाइम लेगा, तो वो भी एक रीजन है इसका स्लो होने का। जब तक ये लोड हो तब तक मैं यहाँ बताता हूँ, ये आपके पास में हो गया एसी का सिस्टम, ऑटो अगर आपको चाहिए या जो भी कंट्रोल करना है सब आप यहाँ कर सकते हो। बढ़िया अच्छी क्लिक वगैरह के हिसाब से काम करते हैं। हैजार्ड लैंप यहाँ पे, लॉक अनलॉक का सिस्टम यहाँ पे है, और नीचे जो है थोड़ा सा स्पेस कम है, बट ये रबराइज है तो आप ज्यादा कुछ ऐसे हिट नहीं करोगे, और यहाँ पे जो है फोन रखा जाएगा, आपका आवाज नहीं करेगा ज्यादा। ये वापस यहाँ पे सिस्टम चल गया है। नाउ लेट्स ट्राई 360 डिग्री कैमरा। हाँ ये अभी काम करने लग गया है। तो 360 डिग्री कैमरा, उसकी क्वालिटी ऐसे बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ी सी बेटर वो हो सकती थी मेरे ख्याल से, तो वो एक थोड़ा सा मलाल यहाँ पे मुझे रहा है। एक बार मैं से पीछे आ जाता हूँ और मैं आपको दिखा रहा था कि कुछ कुछ चीजें थोड़ी और बेटर हो जाती है लेआउट वेआउट के मामले में, तो मजा आता। बट मतलब देखने में और जिस हिसाब से बड़ा बड़ा है, हर एक चीज डायरेक्टली आप पहुंच जाते हो, उसका कंफ्यूज जो है बहुत ज्यादा कहीं पे नहीं होगे मेरे ख्याल से। डायनामिक चेसी ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव आएगा, नहीं आता है आपके पास में। टिपिकल यहाँ 2-3 फीचर्स जो है वही दिए हुए हैं, बेसिकली आपको जो हिल होल्ड कंट्रोल वगैरह कुछ कंट्रोल करना हो तो। बट जो चीज जिसके लिए मैं आपको रोक रखा था कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो आओ आप यहाँ पे। पहले तो एक बार ये देख लो, माई ड्राइविंग वगैरह में काफी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाता है। जो चीज है वो है ड्राइविंग असिस्टेंस रिलेटेड। अब ड्राइविंग असिस्टेंस में पहले तो सेफ्टी, कंफर्ट, पार्किंग, ये 3 चीजें आती है। अब सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज ऐसे है नहीं। सेफ्टी में आता हूँ और यहाँ पे माई सेफ्टी और परसों का मतलब है पर्सनलाइजेशन। अगर मैंने बोल दिया परसों में कि भैया मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन चाहिए, एक्टिव ब्रेकिंग ऑफ चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी खुद से ब्रेक लगाए, और मेरे को हो गया कि मेरे को जो है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जो है वो चालू हो जाए, कोई भी इशू नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग भी चालू चाहिए मेरे को हमेशा, और आपका ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट जो है वो भी चालू होना चाहिए, और ये सब चीजें मैं सेट कर दूं। और मान लो मेरी गाड़ी सारे
सारे फंक्शन ऑन करती है, जैसे यूरोप में नॉर्म भी है, अपने आप रीसेट होकर ऑन हो जाता है। बट मेरे को बंद करना है तो आप सिंपली एक बटन पे बंद कर सकते हो। ब्रिलियंट, दिस इज हाउ इट शुड बी। बहुत ही बढ़िया काम करता है। गाड़ी में रियर एडास वगैरह आता है तो उसकी वजह से लेन चेंज जो है एक चीज तो है, ये इंडिकेटर वगैरह जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। और मैं अभी स्कोडा कुछ चल रहा था उसमें उल्टा था, मैं हाईलाइट करना भूल गया, बट इसमें यहाँ पे सही तरीके से दिए हुए हैं। और ये पर्सनलाइजेशन वाला फैक्टर जो है वो बताता है यहाँ पे कि परसों सेटिंग पे है। ब्रिलियंट, ये एडास के साथ सबको कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बटन पे आप अपनी सेटिंग पे आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे टिपिकल कुछ कंट्रोल जो है वो भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर सकते हो आप, यहाँ पे बटन दिया हुआ है। एसी से रिलेटेड शॉर्टकट यहाँ जरूर दिए हुए हैं एसी चालू बंद करने का, बट आपको पूरी अगर सेटिंग्स करनी है तो वो यहाँ से नहीं होती है, वो आपको यहीं से ही करनी पड़ती है, विच इज नॉट बैड। में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उसमें। मैनुअल जब आएगा तो ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो इस ई शिफ्टर की वजह से एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। क्या होती है? एक तो चलो ये शिफ्टर टिपिकली बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ही मिल रहा है यूज करने तो किसी को। एक तो मिल रहा है कि आपको कप होल्डर, बॉटल होल्डर या कभी स्पेस जो भी बनाना है आप इसको बना सकते हो। ये आपका बंद हो गया यहाँ पे, ये स्पेस ऐसा अंदर तक जाता है। और ये कूल्ड है, नीचे की तरफ आपको एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें बंद चालू करने का भी मुझे से लग रहा है, बंद चालू ना भी कंट्रोल कर पाओ आप तो भी दिया हुआ है। और ये जो स्पेस है ये आपको रेगुलर वाले में नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें लिंकेज वगैरह कई चीजें होगी, पर ये शिफ्टर की वजह से यहाँ पे पॉसिबल हो पाया है। थोड़ा सा चीजें यहाँ पे भी रखने के हिसाब से हुक्स वगैरह दिए गए हैं। ये भी आपके पास में आगे पीछे तो नहीं होता है, बट जरूरत भी नहीं है, काफी कंफर्टेबल वगैरह ये है। इधर आपको डस्टर की बैजिंग दी गई है, लंबार सपोर्ट दोनों को मिलता है, ड्राइवर और पैसेंजर को। और जो पैसेंजर है उसको भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलते ही हैं। इधर रेनो का टिपिकल वो जो एक अजीब सा सेक्शन बना हुआ सा आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, जिसमें यहाँ पे फ्यूज बॉक्स दिया गया है, इधर स्पेस है। दिस इज नॉट कूल्ड बट लाइट इसमें दी हुई है। डस्टर ब्रांडिंग यहाँ पे है और ये स्टिचेस यहाँ देख पा रहे हो, कार्बन फाइबर फिनिश। ये थोड़ा सा बेटर मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन हो सकता था। रेगुलर डस्टर जो आएगी, मतलब नॉट द आइकॉनिक एडिशन, वो कैसे दिखेगी मुझे वो देखने में अब ज्यादा इंटरेस्ट है। बट अदरवाइज द कैबिन रियली लुक लिटिल मॉडर्न, ऐसा नहीं है पुराना रेनो के टाइप पे हो गया। थोड़ा सा ये ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपके पास में पैनोरामिक रूफ, ये मजा आ गया, किन लोगों को चाहिए थी भाई, दे दिए रेनो ने फाइनली। उन्होंने नहीं बोला कि रूफ वूफ नहीं देंगे। हालांकि एक चीज तो है, ये पीछे पूरा जाता है कि इसको चलते वक्त गाड़ी पे ऐसा बच्चे सुखाने का काम में ना लें। एक चीज जो कि मेरे ख्याल से कई लोगों ने यहाँ पे टच वच करते हुए तोड़ दी, बिकॉज ये टच से काम करती है, तो किसी ने जोर से दे के मारा होगा और ये वाली जो अंदर चली गई। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे ख्याल से उतनी वीक अगर ये ना हो एक्चुअल प्रोडक्शन में तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हुई तो गड़बड़ हो सकती है, बट दिस इज गुड। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग वगैरह, एक तो ये 5 स्टार लेके आने के लायक बनाई हुई है, तो ये सारे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ वगैरह सारे सिस्टम उन्होंने दिए ही हैं यहाँ पे। इधर भी लाइट है, हालांकि हेलोजन है, बट इधर दी गई है आपको। और ये आपके पास में यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होता है, और लेकिन स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ता है। उसके बाद में ये सेम चीज ऑब्वियसली इधर भी मिलेगी। आपकी जो पार्टनर बैठी है या बैठा है उसको तो ज्यादा फीचर ऑब्वियसली आपसे मिलेंगे, तो इसमें आपको सारे इधर दिए गए तो इधर तो दी ही जाने वैसे वाली चीज है। एनीवे यहाँ पे जो नीचे वाले वेरिएंट आएंगे उसमें पैनोरामिक नहीं आएगी मेरे ख्याल से। उसमें छोटी सनरूफ आनी चाहिए या नहीं आएगी कुछ भी सनरूफ। देयर इज दिस पैनोरामिक ऊपर। स्कोडा की तरह किया जाएगा नहीं किया जाएगा कि ऊपर पैनोरामिक, बाकी सारों में जो है नॉर्मल वाली रूफ, मुझे नहीं पता वैसा रेनो प्ले करेगी नहीं करेगी, बट पहले ये एडमेंट है कि हम नहीं देंगे सनरूफ, अब देने लग गए। एनीवे उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑफ सिस्टम है, जैसा कि आपको जानना था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा थोड़े से बोल्स्टर सपोर्ट के बारे में मुझे बात करनी थी। ये थोड़े से मोटे मोटे और उस तरीके के बोल्स्टर सपोर्ट है जो कि बैठते वक्त चुभते नहीं है, यानी कि बड़ी आपकी साइज है, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, ठीक ठाक वजन का हूँ, बट आप बड़े भी हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट बड़ी है उस हिसाब से, बेस वेस के हिसाब से काफी मस्त बनी हुई है। हालांकि देखने में एक बार लगते हैं कि शायद ये स्पोर्ट्स कार की तरह दिए गए हैं, तो पता नहीं कितने ही कंफर्ट होंगे, बट दे आर लिटिल कंफर्टेबल, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। अब मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। एक चीज मुझे लगी कि ये थोड़ा सा डैशबोर्ड नजदीक है मेरे। एक चीज बढ़िया, ये देखो आपको दिखता है बोनेट वोनेट जिस तरीके का, आपको स्कूप वगैरह दिखता है। देयर इज नो एचयूडी बाय द वे। अब मैं सीट जब आगे करता हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से करता हूँ। एक तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे सबसे पीछे सीट ज्यादा जाती नहीं है। दूसरी चीज, जब मैं आगे कर लेता हूँ और मुझे लगता है ये हिसाब मेरा कंफर्टेबल है, तो थोड़ा सा ये टकरा सकता है, ज्यादा नहीं है। बट जो बड़े हाइट के, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बड़े हाइट के उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देखें चीजें। और मैं इसको सबसे ऊपर जब मैं सेट कर रहा हूँ तभी ये मेरे लिए थोड़ा सा नीचे मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली मेरे ख्याल से जो मेरे से बड़े हैं 6 फुट के हैं, उनको कैसा लगेगा वो आप
बैठ के एक बार देखना। एर्गोनॉमिक इश्यूज जो है वो रहे हैं फ्रेंच ब्रांड के साथ में पहले भी, बट सीट में आपको वेंटिलेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज नॉट कनेक्टेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी भी तरीके से। यार एसी का एक अलग से इसमें सिस्टम आता था जिसमें एसी से जुड़ी हुई चीजें बताता। आई थिंक ये सिर्फ एयर क्वालिटी वगैरह वाले में ही बात करता है ज्यादा, उसके अलावा ऐसी कुछ चीजें है नहीं। सेटिंग्स में भी मैं आके देख लेता हूँ, आपको ये नेटवर्क, साउंड, ब्लूटूथ, प्राइवेसी, एप्स वगैरह ये सेटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। गूगल सर्विसेज वगैरह उसी में आप लॉगिन वगैरह करते हो। और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक्सेस वेलकम, और यहाँ एक तो ये तो चीज देखी नहीं मैंने कि आपको जो एक्सेस है उसमें मिलता है ना हैंड फ्री लॉक अनलॉक, ये दिया हुआ है। और आप, अरे वाह बहुत बढ़िया, आप इसमें लॉक अनलॉक की साउंड बंद कर सकते हो, विच इज ब्रिलियंट। थोड़ा सा अगर नहीं चला हो तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, फोकस वगैरह ये सेटिंग दी जाती है, बहुत ही बढ़िया। ये चीजें जो है ये इस तरीके से दी जानी चाहिए। और ये टायर प्रेशर वगैरह जो है आपको सारों गाड़ियों को मिलता है। एट चेक द प्रेशर देन रीसेट द सिस्टम। अरे लो लाइन टीपीएमएस दिया हुआ है इसमें, नहीं मेरे ख्याल से दिया जाना चाहिए इसमें प्रॉपर टीपीएमएस, मेरे ख्याल से रिकमेंडेड वैल्यूज वगैरह। आई थिंक लो लाइन तो नहीं, प्रॉपर टीपीएमएस इसमें जो है दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज तो टीपीएमएस इधर दिखाने का लॉजिक नहीं था। एनीवे फिलहाल के लिए बहुत सारी और सेटिंग्स भी है जो कि मैं आपको बाद में ड्राइव के हिसाब से दिखाऊंगा, फिलहाल मोटा मोटी मैंने ऊपर से दिखा दी है। एनीवे ये चीज़ों के साथ में मैं एडजस्टमेंट इधर किया मैंने। ये आपके पास में सीट ऊपर नीचे आगे पीछे और ये रेक्लाइन का पोजीशन, लेकिन इनको सेट करके मैं पीछे जाके बताना चाहता हूँ कि पीछे कितना स्पेस इस गाड़ी में बचा है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है लिट ओपन, थोड़ा सा ये इसमें पीछे कुछ ना कुछ रिब्स वगैरह नहीं दी हुई, तो ऐसे ऐसे हो सकता है ये स्नैप हो जाए। बट पीछे क्या सिस्टम कैसा है, बैठ के फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली ठीक है। 5 फुट 8 इंच के हिसाब से डिसेंट हाई सपोर्ट भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है बढ़िया स्पेस इधर भी देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पे 2 फोन रख सकते हो या फिर आप मैगजीन टाइप कुछ रखना चाहो। एसी वेंट है यहाँ पे, 2 आपके पास में अवेलेबल है USB Cs, और ठीक ठाक हमप जो है बीच में दिया गया है, जो कि एक्चुअली नहीं होता। तो 3 लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठ पाते, शायद नहीं, शोल्डर रूम उतना नहीं है कि 3 लोग पीछे कंफर्टेबली बैठ पाते। 3 लोगों के लिए हेडरेस्ट, 3 लोगों के लिए आपके पास में सीट बेल्ट, बीच में अगर नहीं बैठ रहा है कोई तो आर्म रेस्ट जिसमें कप्स और यहाँ पे फोन डाल सकते हो, वो सब सुविधा दी गई है। दिस इज नॉट रिक्लाइनिंग टाइप्स, थोड़ा सा बोस्टर वगैरह। देखो 4 लोगों के लिए तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा खासा कंफर्ट होने वाला है, सस्पेंशन में बढ़िया, सीट भी थोड़ी सी गद्देदार वैसे दी हुई है और बढ़िया सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है। बच्चा बीच में बैठ जाए फिर भी ठीक है, बट 5वां पर्सन अगर सेम एडल्ट है तो फिर तो मुश्किल जो है मामला हो सकता है। बट क्योंकि सीट रेक्लाइन फंक्शन नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो बूट स्पेस वगैरह में क्या कुछ चीजें आगे पीछे है, वेल वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो कुछ नहीं है, मुझे पता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है अगर आप फ्लोर से लेके ऊपर तक नापो, बट हमें नापना है सिर्फ अंदर का यहाँ पे, तो वो आपको 518 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। और वो 518 लीटर का बूट स्पेस कैसे मिलेगा, ये आपके पास में पहले आप देख लो, यहाँ पे फुल साइज टायर आ सकता है, बट आपको मिलता है सिर्फ टायर रिपेयर किट जो है वो मिलता है, स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता है। बट 518 यहाँ से टॉप से ऊपर तक है, मतलब बॉटम से टॉप तक है, और काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये किट्स इनकी ना एक्सेसरीज आती है बाहर वाले डस्टर में, आई डोंट नो वो इंडिया में लाई जाएगी नहीं लाई जाएगी, बट बाहर वाले डस्टर में एक्सेसरीज आती है और बहुत ही बढ़िया एक्सेसरीज वो आती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है वो लाई जाएगी। हाउएवर अगर आप देखो चीज़, एक और चीज़ मुझे पता नहीं, हाँ यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है स्पेस थोड़ा सा सामान वामान रखने के लिए, और थोड़ा सा इधर भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं था। जो मुझे हाईलाइट करना था सेम ही आएगा, कुछ मैं भूल रहा हूँ। हाँ ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ये वेंट वगैरह, ये हुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, एंड देयर इज नो स्पेस सबवूफर वगैरह टेकिंग कहीं पे भी, बट सबवूफर वगैरह जो है हमें कहा गया था कि दे विल प्रोवाइड अ सबवूफर एंड एम्पलीफायर, हालांकि म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात की गई नहीं है, तो पता नहीं वो कहाँ पे प्लेस होगा, ये तो जब गाड़ी लॉन्च होगी तब उस